बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज़। टेबल को इस्तेमाल नहीं करना और आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो माइनस साइन माइनस 780 जो साइन थीटा होता है वो ओड फंक्शन होता है। ओड का मतलब यह है कि जो उसका साइन होगा माइनस का हो प्लस का हो वो सेम साइन साथ उसके रहता है। तो क्योंकि जो भी ओड पावर होती है जब किसी चीज़ की तो वो साइन को चेंज नहीं करती, तो लिहाजा तो साइन 780 और 780 को अगर आप देखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 यानी कि 721 बनता है और प्लस उसमें 60 ऐड करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 720 बनेगा, उसमें 60 ऐड करोगे तो 780 आंसर आ जाता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये 360 को आप ज़ीरो कर सकते हो। पूरा एक राउंड होता है, एक चक्कर पूरा होता है, ये ज़ीरो बन जाएगा, तो लिहाजा ये हिस्सा ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन 60 हमारे पास बच जाएगा। ये साइन 60 आ गया, साथ माइनस का साइन भी रहने देना है। तो साइन 60 अगर आप निकालते हो तो ये निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो अलहदा से बनाकर इसकी रखी हुई है, 9 चैप्टर की प्लेलिस्ट में पड़ी है, इसके अंदर भी उसका लिंक दे दूँगा। तो उसको आप देखोगे, निकालने का तरीका सीखोगे तो आपको 3√/2 आ जाएगा। तो वैसे तो आप लोगों ने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर से भी ये आंसर आ सकता है। तो यूँ आप -7 साइन 60 डिग्री -3√/2 के बराबर आंसर ले लेंगे। निकालने का तरीका बताया हुआ है, आप लोग बहुत आसानी से ये निकाल सकते हैं कि मुख्तलिफ जो रेशियोज़ हैं उनके एंगल्स कैसे निकाले जा सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जा सकती हैं, ये सारा बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड है। अब कोट -855 है, तो कोट भी ओड फंक्शन होता है, सिर्फ कोस इवन फंक्शन होता है, बाकी सारे ओड फंक्शन होते हैं। तो कोस और कोस का उलट सेक होता है, तो ये इवन फंक्शन है। तो बाकी सारे ओड फंक्शन है, इस वजह से सबके साइन अगर साथ माइनस का साइन हो तो वो बाहर लिख देना होता है। तो आपको 855 को अगर देखते हैं तो वो 236 यानी कि 720 प्लस 135 होता है। तो 720 तो ये 360 ज़ीरो होने की वजह से फिनिश हो जाएगा इधर से, तो 135 आपके पास बचा रह जाएगा। तो 135 माइनस कोट थीटा आप लिख दोगे, तो ये जो 135 है वो देखें तो 90 प्लस 45 बनता है। तो माइनस कोट 90 प्लस 45 -10 के बराबर होता है। कोट 90 प्लस 45 -10 थीटा के बराबर होता है। तो ये एक निकालने का तरीका है जो कि दूसरे क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसकी भी मैंने वीडियो बनाकर रखी हुई है। इसी 10 चैप्टर की प्लेलिस्ट में शुरू में वो वीडियो पड़ी है, उसका भी लिंक प्लेलिस्ट में दे दूँगा। तो वहाँ पर मैंने तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप कोट 90 प्लस 45 -10 थीटा के बराबर निकाल सकते हो, ड्राइव कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट इसका दे देता हूँ। ये तरीका है, एक यूनिट सर्कल बनाकर उसके ज़रिए से आपने निकालना होता है। तो यहाँ पर आपका आ रहा है 90 प्लस थीटा, यानी कि कोट 90 प्लस थीटा आपका यहाँ पर लाई करेगा इस ट्राइएंगल के अंदर। तो इस ट्राइएंगल से जैसे मैंने ये माइनस साइन कोस निकाला हुआ है, इसी तरह से आप यहाँ पर कोट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो सेम यही तरीका इस्तेमाल करके जैसे साइन कोस निकाले हुए हैं, तो इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग खुद ट्राई करके देखना, तो आप लोग निकाल पाओगे। तो ये मैंने कंसेप्ट दे दिया हुआ है, बाकी आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग निकालो, और ये मैंने पूरी वीडियो बताई हुई है, ये निकालने के तरीके सारे वीडियो में दिए हुए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो -1045 है, कोट 90 प्लस 45 से -1045 आ गया, तो ये हमने लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1045 हमें पता है 1 होता है, तो इसको भी आप निकालने के तरीके से निकाल सकते हैं। कोसेक 2040 कोसेक 2040 को अगर देखते हैं तो ये जो 2040 है इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 360 अगर करें तो बाकी हमारे पास 240 बच जाता है। तो 240 आपको प्लस करना पड़ता है, तो ये 360 ज़ीरो हो जाएगा, तो 5 को भी ज़ीरो कर लेगा, और 240 का एंगल आपके पास कोसेक का 240 का एंगल बन जाएगा। 240 का एंगल को अगर देखते हैं तो 180 प्लस 60 होता है। तो 180 जो कोसेक है 180 वो -1 के बराबर आ जाता है। तो लिहाजा इस जगह पर आप माइनस कोसेक लिख दोगे और 60 डिग्री का एंगल आप देखोगे। तो 60 डिग्री की अगर ड्राइवेशन आप देखते हो तो उसकी वैल्यू हमें -2/3 आती है। तो ये भी आपको बताया कि सारे एंगल्स मैंने निकाल दिए हुए हैं।
और वहाँ से आप लोग ये देख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब देखें सेक -960, तो सेक और कोस इवन फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से ये माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है, तो प्लस हो गया। और 960 को अगर आप देखो तो 2 × 360 प्लस 240 इसमें बच जाता है, तो ये तो फिनिश होकर 0 हो जाएगा। और 240 अगर देखो तो वो 180 + 60 होता है, तो सेक 180 + 60 को आपने निकालना है। इसमें से भी सेक 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो जिसकी वजह से आप यहाँ पर माइनस का साइन ले लोगे और सेक 60 निकालोगे। तो सेक 60 जब आप ड्राइव करते हो तो उसका आंसर 2 आता है, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 बन जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखें tan 10 ये जो 1111 है, इसको आप 360 × 3 करें तो 30 आपके पास पीछे बच जाता है, तो ये 360 0 हो जाएगा, 3 भी ख़त्म हो जाएगा, तो tan आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। tan 30 आप ड्राइव करोगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें साइन -300 डिग्री है, तो इसको 300 को आप ऐसे लिख सकते हो कि 360 - 60, तो 360 में से अगर आप -60 करते हो तो आपके पास 300 बाकी पीछे बच जाता है। और आपने इसको इस तरह से चेंज करना है कि पहले आपने माइनस का साइन पहले निकाल लेना है, क्योंकि ये कोड फंक्शन है। कोड फंक्शन की वजह से माइनस का साइन पहले आ जाएगा, तो हमारे पास साइन 300 बन जाएगा। अब 360 में से अगर 60 निकालते हो तो फिर आपके पास 300 बच जाता है, तो लिहाजा आप ये निकाल कर इसको 360 को आप 0 कर दोगे और आपके पास सिर्फ 60 यहाँ पर आ जाएगा साइन -60। तो वो माइनस का साइन जो है आपका ये जो बताया हुआ यहाँ पर साइन 360 - 60 = -sin 60, तो इस तरह से ये -sin 60 आ जाता है। तो इसका भी निकालने का तरीका यही है कि यहाँ पर आपको मैंने ये निकाल कर दिखाए हुए हैं कि यहाँ पर अगर आपके पास 360 - थीटा यहाँ पर आप प्रोसीड करते हो तो cos थीटा और -sin थीटा आता है, तो यही वाला -sin थीटा यहाँ पर मौजूद है जो कि -sin 60 डिग्री है। तो ये भी वीडियो आप लोगों को डिटेल में देखनी पड़ेगी, तभी आप लोगों को ये निकालना आएगा। तो इंशाल्लाह आप लोग निकालना सीख सकते हैं अगर आप एक नज़र भी वीडियो देख लोगे तो यूँ ये हमारे पास -sin 60 डिग्री आ गया। अब sin 60 डिग्री अगर आप निकालते हो तो वो 300√2 आ जाता है, जो कि निकालने का तरीका है, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, तो यूँ हमारा ये आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट देखें एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। एक एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपने इन सबको निकालना है, जाहिर करना है। ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस दैन 45 डिग्री, पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए और लेस दैन 45 होना चाहिए। एंगल जो भी है आपने उसको 45 से नीचे लाकर दिखाना है। तो ऐसे जो एंगल्स होते हैं उनको अलाइड एंगल कहा जाता है। तो जैसे कि 90 ± थीटा, फिर 180 ± थीटा, फिर 270 ± थीटा, 360 ± थीटा। तो इस शक्ल में आपने इनको लेकर जाना है और फिर आपने उनकी वैल्यूज़ निकालनी है, उन एंगल को शो करके दिखाना है। तो देखें साइन 196 है, तो साइन 196 को अगर आप 45 से नीचे लाने की कोशिश करते हो तो आपको 180 + 16 करना पड़ता है, क्योंकि 180 + 16 196 होता है। तो इसमें से 180 आपका फिनिश हो जाएगा, तो बाकी 45 से नीचे वाला 16 बचा हुआ है, तो ये हमारे पास -sin 16 डिग्री आ जाता है। अब ये कैसे आ जाता है, क्योंकि 180 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर 180 का एंगल लाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखते हो तो 196 को, तो 196 हमारा टोटल यहाँ पर आ जाता है तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखें तो साइन क्योंकि परपेंडिकुलर की वजह से होता है तो साइन नेगेटिव होता है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और ये जो 16 है वो हमने साथ लगा दिया है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो क्वाड्रेंट
देखकर आप उसका साइन ले सकते हो और एंगल के टोटल की वजह से आप क्वाड्रेंट ढूंढ सकते हो कि जो एंगल आपका बन रहा था, एंगल आपका 196 बन रहा था, तो 196 यहाँ पर आ जाता है यहाँ तक। तो यूँ आप निकाल सकते हो कि माइनस साइन 16 डिग्री इसका लेस देन 45 एंगल बन जाता है। अब नेक्स्ट देखें cos 147। तो cos 147 को अगर आप देखें तो ये यहाँ से मूव करें यहाँ तक आ जाता है, तो इसका क्वाड्रेंट 2 बन रहा है। क्वाड्रेंट 2 के अंदर अगर आप cos देखो तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइन है, क्योंकि cos जो है वो बेस की वजह से होता है, तो यहाँ पर x नेगेटिव है, तो इस वजह से जो हमारा क्वाड्रेंट 2 है उसके अंदर cos नेगेटिव है। तो 180 माइनस 33, तो हमने असल में 33 का देखना है। ये जो माइनस का साइन है ये इस नेगेटिव कोस की वजह से है, तो माइनस कोस 33 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया है। तो इसका निकालने का ये तरीका भी है। ये वाले सारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप इस तरीके के मुताबिक भी सारे खुद ब खुद निकाल सकते हो कि कौन सा किसके बराबर आता है, कौन सी रेशियो किस रेशियो के बराबर आती है और फिर उनके साइन कैसे आते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 319 डिग्री। तो साइन 319 डिग्री कहाँ पर जाता है? अगर यहाँ से आप अपनी रेफरेंस लाइन से शुरू करते हो, ये ज़ीरो लाइन यही हमारी होती है, तो इसको रेफरेंस लाइन भी बोला जाता है। तो इस लाइन से आप शुरू करते हो तो यहाँ पर आकर आपका 319 डिग्री का एंगल बनता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका ये एंगल बन रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो ये वाई है वो नेगेटिव होता है और एक्स इसका पॉजिटिव होता है। तो साइन 319 साइन 360 माइनस 45 का इसके अंदर से एंगल निकल रहा है। तो 360 को तो ख़त्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया, और जब साइन 41 को जब आप देखते हो तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो इस वजह से आपने माइनस का साइन लगाकर साइन 41 निकाल लिया हुआ है। तो इस तरह से आप सीधा सीधा ये निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखें तो इसमें है cos 254 cos 270 माइनस थीटा के बराबर होता है। मतलब ये कि cos 254 को यहाँ से शुरू करो तो यहाँ पर आ जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये आता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन है वो नेगेटिव है, क्योंकि y नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो y नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव साइन आता है। और ये साइन थीटा कैसे आ गया, कोस थीटा साइन थीटा में कैसे बदल गया है, इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसकी हेल्प से। तो ये वीडियो आप लोग को देखनी ही पड़नी है। ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप लोगों को ये सारे निकालने आ जाएंगे, तो फिर आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग खुद निकाल पाओगे। तो बहरहाल इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है शॉर्ट में, ताकि बच्चों को सवाल के साथ साथ भी समझ आ जाए। तो यहाँ पर ये मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगी। जी स्टूडेंट, ये देखें जो हमारे पास था cos 254, तो cos 254 से 270 माइनस थीटा माइनस 16 हमारे पास निकला था। तो हम देखते हैं कि cos 270 माइनस थीटा कहाँ पर लाई करता है। तो ये 270 यहाँ पर आ जाता है, इस लाइन के ऊपर 270 आता है। तो क्योंकि आप 270 माइनस थीटा है तो इसका मतलब है पीछे जाना पड़ेगा हमें। तो ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो 270 माइनस थीटा बनेगा। अब इसमें देखो आप, ये हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है। आपने इस ट्राइंगल को रेफरेंस की ट्राइंगल लेना है। हमारी जो बेसिक ट्राइंगल है वो ये है। तो इसमें देखो इस परपेंडिकुलर की वजह से आप ये साइन थीटा लिख सकते हो परपेंडिकुलर, क्योंकि इस के सामने है, ये वाली लाइन इसके सामने है, तो ये y है और ये भी y हुआ, तो लिहाजा ये परपेंडिकुलर बना। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की वजह से साइन थीटा मिल जाता है और ये बेस बनता है। तो बेस की वजह से हमें x एक्सिस है तो cos थीटा मिल जाता है। तो लिहाजा पहला कोऑर्डिनेट इसका x एक्सिस होता है, दूसरा y होता है। तो x यहाँ पर cos थीटा बना हुआ है और y जो है यहाँ पर sin थीटा बना हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं। अगर यही कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये थीटा के सामने आप देखें कि ये परपेंडिकुलर बनता है, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर है ये x के साथ पैरेलल है बिल्कुल। तो x के साथ पैरेलल होने की वजह से
ये x वाली जगह पर आएगा, यहाँ पर x वाली जगह पर आ गया, और क्योंकि ये x के साथ पैरेलल है और x जो है हमारा नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव साइन भी आ गया, और है तो ये परपेंडिकुलर ना, क्योंकि थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर होने की वजह से साइन थीटा बन गया। तो लिहाजा माइनस साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा ये कोऑर्डिनेट, और दूसरा जो है थीटा के साथ वाला ये जो है ये बेस बनता है, तो बेस जो है वो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा होगा, और बेस क्योंकि ये नेगेटिव है तो लिहाजा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो यूँ हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो x वाला हिस्सा है वो माइनस साइन थीटा आया है, और जो y का है वो माइनस कॉस थीटा आया है। तो अब इसी तरह से आप ये निकाल लो, कोस थीटा जो है ना वो बराबर होता है 270 माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो क्योंकि जो कोस है वो x की वजह से होता है तो x यहाँ पर ये बनता है, तो इसलिए मैंने माइनस साइन थीटा उसको लिख दिया। जबकि साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा अगर देखना है आपने तो साइन थीटा जो है वो y की वजह से होता है, तो y की जगह पर यहाँ पर माइनस कोस है, तो लिहाजा y का माइनस कोस हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ निकलती आती हैं इस यूनिट सर्कल को देखकर। ये यूनिट सर्कल एक बनाया हुआ है, तो इसको मैंने बहुत अच्छा एक अलहदा सी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग ज़रूर देखिए वो। अब इस बात को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके दिया फिर से एक दफ़ा, ताकि बच्चे को समझ आ सके। तो कोस 270 माइनस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा यहाँ पर निकला हुआ है ये x जो है, ये वाला x था, x की जगह पर मैंने माइनस साइन थीटा लिखा, तो ये बेस हुआ, x बेस होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 1 है क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, इसकी ये वाली वैल्यू 1 है, ये 1 है, तो यहाँ भी इसके रेडियस है वो सारे 1 है, तो हाइपोटेन्यूज इसके सारे 1 ही हैं। तो इस वजह से आप इसको 1 कर दोगे तो 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती, तो माइनस साइन थीटा आंसर आ जाता है। लिहाजा कोस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह साइन 270 माइनस थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका यहाँ पर कोस थीटा निकला था, तो यहाँ पर लिखा नहीं है, माइनस कोस थीटा हमारा परपेंडिकुलर निकला हुआ है, तो लिहाजा माइनस कोस थीटा इसका आंसर आ जाता है। तो ये बातें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी की हैं। वी नो, हम जानते हैं कि y साइन थीटा एंड x कोस थीटा, जब यूनिट सर्कल होता है ना तो y साइन थीटा के बराबर है और x जो है वो कोस थीटा के बराबर होता है फॉर अ यूनिट सर्कल, बट इट चेंजेस व्हेन पॉइंट मूव्स अलोंग अ सर्कल। लेकिन जब पॉइंट सर्कल के साथ साथ मूव करता है तो ये भी चेंज होता रहता है एज ओरिएंटेशन ऑफ ट्राई एंगल चेंजेस, क्योंकि ट्राई एंगल का की तरतीब जो है वो बदलती रहती है, एंड थीटा चेंजेस विद दैट, और थीटा भी उसके साथ साथ बदलता रहता है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाली जो ट्राई एंगल है वो यहाँ पर जाकर उल्टी हो जाती है, यहाँ पर आकर भी उल्टी हो जाती है, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ को सीधी हो जाती है, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ उल्टी हो जाती है। तो ऐसे वो ट्राई एंगल जो है वो उल्टी सीधी होती रहती है, मूव करती रहती है। तो जैसे जैसे ट्राइंगल मूव करती रहती है वैसे वैसे हमारी साइन कोस टैन कोसेक और कोट वगैरह की वैल्यूज़ वो चेंज होती रहती हैं। तो वही चेंजेस सारी इस एक्सरसाइज के अंदर मेंशन की हुई है उसने, तो इसलिए मैंने इस चेंज आने की जो वीडियो है वो बनाई हुई है। इस शक्ल में मैंने सारी वो वीडियो बनाई हुई है, वीडियो बनाकर सारी मैंने चेंजेस जो है ना वो इकट्ठी कर दी हुई हैं एक ही जगह पर। आप लोग वो 20 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को उसका बहुत फ़ायदा होगा और वो सारी चेंजेस आप लोगों को करना आ जाएंगी। फिर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को सवालों में नहीं आएगी, ना ही कुछ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो मेरा वादा है कि जब तक मैं मैथ लिखूँगा इंशाल्लाह याद करने से आप लोगों को बचाता रहूँगा। जो मैक्सिमम आप लोगों को ऐसा होगा कि कोई सा फार्मूला है जो आसानी के लिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं हर फार्मूला भी आप लोगों को निकाल कर दिखाऊँगा। निकालने के बाद अगर कोई चीज़ याद करे इंसान तो फिर वो याद करना नहीं होता, फिर वो समझ कर उसे तैयार करना होता है, तो आप लोगों को समझ आएगा। डायरेक्ट आप लोगों को कोई चीज़ मैं याद नहीं करने दूंगा कि बस इसको याद कर लें, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। तो देखें tan 294 है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो tan 294 tan 270 प्लस 24 बनता है, तो इनको अगर आप प्लस करते हो तो 294 आ जाता है। तो अब ये माइनस कोट 24 डिग्री के बराबर आता है, तो ये कैसे आता है वो मैंने फिर यूनिट सर्कल बनाकर दोबारा एक्सप्लेन किया है। तो देखें जो 270 प्लस 24 होता है वो यहाँ पर लाई करता है, तो ये वाला जो थीटा है वो शो करता है 270 प्लस 24, ये वाला जो हमारा एंगल है वो हम ये कह सकते हैं कि 270 डिग्री प्लस 24 डिग्री, ये वाला हमारा एंगल ये बन रहा है। अब इस एंगल पे देखो आप, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर जो है वो एक्स के साथ है, क्योंकि ये एक्स के साथ पैरेलल है और ये पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर को हमें साइन थीटा कहते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको साइन थीटा यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये निकाले हुए हैं। तो अगर आप ये देखो तो ये बेस है, तो बेस जो है यहाँ पर y की जगह पर आना है, तो कॉस थीटा और y यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो लिहाजा मैंने नेगेटिव कॉस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टेन थीटा को इस तरह से मैंने निकाला है। टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा 270 प्लस 24 का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर जो है परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा ये बन रहा है, क्योंकि y की जगह पर ये परपेंडिकुलर है, तो हमने माइनस कॉस थीटा लिख दिया, और x की जगह पर हमारा ये बेस है साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। तो ऊपर कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, वो कोट थीटा होता है। क्योंकि अगर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता तो वो टेन थीटा बनता, लेकिन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा उलट है, तो लिहाजा वो कोट थीटा बन गया और माइनस का साइन साथ आ गया। तो इस तरह से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि टेन 294 जो कि 270 प्लस 24 होता है, वो माइनस कोट 24 के बराबर आता है। तो इस तरह से हमने ये जो एक तरह का ये आपको आइडेंटिटी दी जाती है, तो वो भी हमारी आइडेंटिटी तैयार हो जाती है, फार्मूला एक तरह का तैयार हो जाता है। तो अब देखें कोस 728 डिग्री, इसको आपने देखना है। तो कोस 728 डिग्री 2 मल्टीप्लाई बाय 360 और प्लस 8 बनता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 360 316 तो ख़त्म हो जाना है, इस वजह से ये भी ख़त्म हो गया, तो लिहाजा कोस 8 बन जाता है। तो कोस 728 कोस 8 के बराबर होता है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर हर एक चीज़ पॉजिटिव होती है, तो हमें कोई मसला पेश नहीं आया, लिहाजा कोस 728 कोस 8 के बराबर आ गया। अब नेक्स्ट देखें साइन माइनस 625। तो इसी अगर हम देखते हैं तो पहले तो ये माइनस का साइन जो है वो साइन ने अपना यहाँ पर ले आना है, क्योंकि ये एक ओड फंक्शन है, इस वजह से। तो 625, अब आप 625 को अगर देखो तो 625 हमारा क्या बनता है, वो 360 प्लस 265 बनता है। तो 360 तो फिनिश हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 265, तो माइनस साइन 265 हमारे पास आ गया। जो पूरा सर्कल होता है वो फिनिश कर देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं उसको। तो अब 265 को अगर देखो तो वो 270 माइनस 5 डिग्री बनता है, क्योंकि हमने ये 45 से छोटा लाना था, इसलिए 270 माइनस 5। तो 270 माइनस 5 कहाँ पर एंगल लाई कर सकता है, तो यहाँ पर लगा सकता है। ये जो एंगल है ये वाला, इसको आप ये कह सकते हो कि ये वाला एंगल जो है वो है 270 माइनस 5 वाला, क्योंकि यहाँ पर 270 बनता है, तो ये वाला हिस्सा माइनस 5 वाला 270 माइनस 5 पीछे वाला हिस्सा बनेगा। तो अगर आप इस हिस्से के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो यहाँ पर देखें तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है ये वाला परपेंडिकुलर, और ये इसके बिल्कुल पैरेलल है एक्स के। तो ये एक्स हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से ये परपेंडिकुलर साइन थीटा बना, और नेगेटिव होने की वजह से माइनस का साइन थीटा बना। जबकि ये हमारा बेस बनता है, तो बेस जो है वो y है, तो y भी यहाँ पर नेगेटिव है, तो cos थीटा जो बेस है उसने cos थीटा दिया, और नेगेटिव होने की वजह से माइनस का cos थीटा बन गया। तो लिहाजा इसके कोऑर्डिनेट हमें जो x है वो माइनस साइन थीटा मिला है, और जो इसका y है वो माइनस cos थीटा मिल गया है। तो इस वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो हमारे पास आया इसको ऐसे लिख लिया, और फिर ये वाला माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लिखा, और इधर से मुझे जो है ना माइनस का कोस थीटा मिला, तो ये माइनस का साइन, इस माइनस का साइन की वजह से ये माइनस का साइन आया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस कोस 5 डिग्री आएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं जैसे परपेंडिकुलर और बेस लेकर, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेकर, लेकिन वो मैंने नहीं की हुई, डायरेक्ट यहाँ से समझा दिया। अब देखें कोस माइनस 435, इसको देखना है। तो क्योंकि ये कोस जो है वो एक इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होने की वजह से आप ये जो माइनस का साइन है इसे बाहर नहीं निकालोगे, बल्कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस में बदल जाता है, इवन प्लस में दे देता है। तो अब ये हमारे पास बचा 360 प्लस 75 435 के बराबर होता है। 360 तो फिनिश हो जाएगा, और 75 डिग्री बच जाएगा। कोस 75 डिग्री, कोस 75 क्या होता है 90 माइनस 15। तो 90 में से अगर आप 15 माइनस करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है कोस 75 डिग्री। तो कोस 75 डिग्री अब कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा।
तो 90 माइनस थीटा को अगर देखते हो तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फिर एक्स के साथ पैरेलल है, तो इस वजह से एक्स के साथ एक्स वाली जगह पर आप इसे लिखोगे, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर था इस वजह से साइन थीटा बनेगा, और ये पॉजिटिव है, ये वाला एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो इस वजह से पॉजिटिव साइन थीटा है। तो जबकि दूसरा ये वाला हिस्सा बनता है, जो बेस हमारी है वो ये बन रही है, और बेस कॉस थीटा होती है, और क्योंकि ये पॉजिटिव है बेस यहाँ पर y यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से ये भी पॉजिटिव है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास ये x और ये y आ जाते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से निकालते हो तो कोस थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो इसको इसका 1 है, और बेस इसकी जो है वो हमें ये मिली हुई है साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, तो यूँ हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बन जाता है। तो इस तरह से हमने ये आंसर निकाल लिया, और साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर आ जाता है। दूसरा भी इसका निकाल दिया। तो अब नेक्स्ट देखें, साइन 150 डिग्री आपने ये निकालना है। तो साइन 150 डिग्री देखें तो 180 माइनस 30 होता है, तो उससे 150 आ जाता है, तो ये साइन 30 डिग्री के बराबर आता है। तो जो साइन 180 माइनस 30 है वो साइन 30 के बराबर आ जाता है, साइन ही इसका रहता है। तो इसकी बात को भी मैंने इस बात को भी वाज़े कर दिया है। तो देखें, इसको अगर आप यहाँ से देखते हो तो ये जहाँ पर 180 है तो इसके पीछे 180 माइनस थीटा बनेगा, तो ये वाला एंगल जो है 180 माइनस थीटा का एंगल है। तो इसमें परपेंडिकुलर ये वाला है हमारा, क्योंकि ये थीटा के सामने है तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर वाई के साथ पैरेलल है बिल्कुल। तो परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा देता है हमें, तो यहाँ पर दिया, और वाई के पैरेलल है, इस वजह से वाई की जगह पर उसको लिख दिया। जबकि एक्स जो है इसका, ये एक्स नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, तो एक्स ने हमें कोस थीटा देना होता है, यानी कि ये बेस है तो बेस ने हमें कोस थीटा देना होता है, और नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव कोस थीटा मिल गया। तो यहाँ पर जो है कोस थीटा वो हमें नेगेटिव मिलता है। तो अब ये कोस थीटा निकालते हैं 180 माइनस 30 डिग्री का, यानी इस एंगल का कोस थीटा जब आप निकालते हो तो आपको माइनस, यहाँ पर माइनस कोस थीटा आ जाएगा, माइनस कोस थीटा आपको यहाँ पर मिल गया। तो 180 माइनस 30 तो माइनस कोस थीटा, तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स है और ये बेस है, तो इसलिए वजह से हमें माइनस कोस थीटा यहाँ मिल गया। सबको आप कोशिश किया करें, इसके साथ रेफ़र कर लिया करें, इसे स्टैंडर्ड के तौर पर ले लिया करें इस ट्रायंगल को, तो तब आपको और भी ज़्यादा वाज़ेह बात समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, साइन थीटा भी ये मैंने बता दिया परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर वो वाई की जगह पर है, यानी कि साइन थीटा आपको मिला हुआ है, तो लिहाजा साइन थीटा, तो इस वजह से आपको साइन थीटा ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आया हुआ है, तो लिहाजा यूँ इस परपेंडिकुलर ने साइन थीटा दिया और हाइपोटेन्यूज 1 है, तो यूँ हमारी ये वैल्यू भी आई हुई है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव द फॉलोइंग, इनको प्रूव करना है, ये भी इसी तरह से सॉल्व करने हैं, यूनिट सर्कल लेकर सारे हल हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से समझ कर करेंगे तो कोई भी आपको आइडेंटिटी याद ही नहीं करनी पड़नी। देखें, साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इस बात को आपने प्रूव करना है, तो आप वही बात है, साइन 180 प्लस अल्फ़ा, साइन 180 प्लस अल्फ़ा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, साइन 180 प्लस अल्फ़ा इस जगह पर होगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये एक्स वाई के पैरेलल है, तो ये परपेंडिकुलर हमारा बन रहा है, वाई के पैरेलल बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो वाई है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन थीटा आ जाएगा, परपेंडिकुलर होने की वजह से साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जबकि अगर बेस को देखते हैं तो बेस हमारी ये वाली बन रही है और वो एक्स के साथ है, तो इस वजह से एक्स की जगह पर लिखा, और वो नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखा, और बेस है तो उसको कॉस थीटा लिखा। तो इस तरह से आपने ये लिख दिया हुआ है, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज 1 है तो इस वजह से आपको हाइपोटेन्यूज यहाँ पर नहीं लिखना पड़ रहा, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा है परपेंडिकुलर की वजह से, माइनस साइन थीटा यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि हमारा अल्फ़ा चल रहा है, तो माइनस साइन अल्फ़ा हमारा 180 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा के बराबर आ जाता है। तो नेक्स्ट देखें, साइन 90 माइनस अल्फ़ा, साइन 90 माइनस अल्फ़ा निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पर कॉस थीटा, ये जो निकाला हुआ है ये मैंने निकालने का तरीका पीछे बता दिया।
तो कोस ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा कोस ओवर 1, नीचे से 1 खत्म हो गया, तो कोस अल्फ़ा हमारे पास आंसर आया साइन 90 माइनस अल्फ़ा का आंसर कोस अल्फ़ा आ गया। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ चेंज होती जाती हैं ट्राइंगल के ओरिएंटेशन की वजह से। लिहाजा अब आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो यहाँ पर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दें, तो आपके पास ये सीधा सीधा आंसर आ जाना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आई है माइनस साइन अल्फ़ा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है कोस अल्फ़ा। तो इस तरह से आपका ये आपकी ये बात प्रूव हो चुकी है। इस तरफ लिखकर भी आप प्रूव कर सकते हो, इस तरफ आप यही वैल्यू उठाकर लिख दोगे तो दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट देखें 780, फिर साइन 780 है, साइन 480 है, प्लस कोस 120 है, साइन 30 है, तो 1/2 है। तो अब इसमें क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड पे वैल्यू दी हुई है, तो आपको इन सब की वैल्यू निकालनी है। इनकी सब की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको एंगल इनके छोटे करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख दिया है। इसमें से हर एक को अलग-अलग सोल्व करते जाते हैं। साइन 780 पहले पिक कर लेते हैं, तो साइन 780 पहले हमने पिक कर लिया। तो इसमें देखो कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 360 आता है और प्लस 60 होता है। तो जो प्लस 60 है, तो ये जो 362 है ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये वाला हिस्सा तो ज़ीरो हो गया हमारा, इसको तो आप ख़त्म कर दो यहाँ से। तो बाद में हमारे पास ये 60 बन जाता है। तो साइन 60 को अगर आप अपने ड्राइव करने वाली वीडियो आप देखते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा 3√/2 आता है। तो 3√/2 हमने निकाल लिया। तो इसका हमारे पास साइन 780 का आंसर ये आ चुका है। अब आपने अगले वाला निकालना है। अगला क्या था, साइन 480 डिग्री। साइन 480 डिग्री 360 प्लस 120 डिग्री होता है। तो 360 को आप ज़ीरो कर दोगे और 120 डिग्री आ जाएगा साइन। तो साइन 120 डिग्री को अगर आप देखोगे तो आप ड्राइव करो इसका एंगल की वैल्यू ड्राइव करो तो आप 3√/2 निकलती है। अब कोस 120 है अगला, ये वाला कोस 120, फिर साइन 30 का निकालना है। कोस 120 180 माइनस 60 होता है, तो ये हमने निकाल लिया। इस यूनिट सर्कल से आप ये निकाल सकते हो। तो माइनस कोस 60 आता है, तो माइनस ये 7 आ जाएगा और कोस 60 आप निकालोगे एंगल से तो 1/2 आता है इसका आंसर। तो ये निकालना मैंने सिखा दिया हुआ आप लोगों को, तो उसी तरह से ये आप निकाल लोगे और फिर यहाँ पर पुट कर दोगे। तो कोस 180 माइनस 60 माइनस कोस 60 के बराबर आता है। तो ये बात निकाल दी है। बाकी जो साइन 30 बचा हुआ था, साइन 30 अगर एंगल निकालें तो 1/2 निकलता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड दोबारा मैंने पिक कर ली वो सारी, और इसके अंदर 780 की वैल्यू ये वाली थी, 480 की वैल्यू ये वाली थी, प्लस का साइन वैसे लगा दिया, कोस 120 और साइन 30 की वैल्यू भी लगा दी। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका स्क्वायर ले लिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ार 1 और 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो इसका स्क्वायर है, अंडर रूट इसने काट देनी है और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, जबकि 3 अंडर रूट के बगैर आ जाएगा। तो अब नीचे दोनों का 4 है, तो 4 हमारा एलसीएम आया, ऊपर से जो 3 और -1 आ जाएंगे। तो 3 में से 1 निकाला, 2 काटे तो 1/2, तो हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। इस तरह से ये बात प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें ये सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इनको हमने 0 के बराबर प्रूव करना है। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली और हर एक को अलग-अलग निकालते जाएंगे। पहले आप कोस 306 निकालो, कोस 306 270 प्लस 36 आएगा। तो कोस 270 प्लस 36 जो होता है ना, वो अगर हम यहाँ से निकालते हैं यूनिट सर्कल से, तो यहाँ पर आता है 270 प्लस थीटा, इस जगह पर आता है। तो इसमें इसके मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा। तो क्योंकि कोस है तो कोस जो है ना उसने बेस की जगह पर है, तो ये साइन थीटा, वहाँ पर एक्स की जगह पर साइन थीटा, तो इस वजह से साइन 36 निकला हुआ है। तो इधर से ये मैंने निकालने का तरीका भी यहाँ पर बताया हुआ है। निकालने के तरीके से आप यहाँ पर निकालते हैं, तो बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ये साइन निकला, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो इस वजह से ये 36 साइन 36 हमारे पास आया हुआ है। अब अगला जो है ये कोस 234 को निकालना है। कोस 234 270 माइनस 36 है, वो यहाँ पर आता है 270 माइनस 36। तो इसके मैंने
कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं। माइनस साइन थीटा एक्स की जगह पर आया था परपेंडिकुलर की वजह से और इसके साथ पैरेलल होने की वजह से। ये बातें अब आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। और बेस की वजह से कोस थीटा आया था और हमने परपेंडिकुलर होने की वजह से परपेंडिकुलर की जगह पे लिखा था। माइनस कोस थीटा आपका आ गया, तो ये जो है ना कोस 270 माइनस 36 हमारा माइनस साइन थीटा और 1 हाइपोटेन्यूज का 1 और माइनस 36 आया। जब आपने ये वाला किया तो ये हमारा आया कोस, सॉरी हमने कोस लिया ना, तो कोस माइनस साइन, यहाँ पर हमारा कोस की जगह पर कोस क्योंकि एक्स की वजह से होता है तो एक्स की जगह पर माइनस साइन थीटा है, तो इस वजह से माइनस साइन 36 आ चुका। तो अब अगला निकालें तो कोस 162 180 माइनस 18 है, तो 162 माइनस 180 माइनस 18 माइनस कोस 18 के बराबर आता है। तो ये मैंने यहाँ पर ये भी यूनिट सर्कल के अंदर निकाला हुआ है यहाँ पर। तो क्योंकि ये वाला थीटा 180 माइनस थीटा बनता है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो साइन थीटा आया और इसका जो बेस है वो माइनस कोस थीटा आया, तो इस वजह से आपको माइनस कोस 18 मिल गया। अगला फिर कोस 180 माइनस 18 हमने निकाला, ये वही निकाला हुआ है, निकालने का तरीका बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया हुआ है पहले, फिर बाद में निकालने का तरीका बताया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है साथ साथ कि ऐसे ये आ जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये बात वाज़ेह समझ आ जाएगी। अब जब सबकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिख ली, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी ये पुट कर दी। ये माइनस में आई थी इसी वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस इस ये भी प्लस की बजाय माइनस में निकली थी वैल्यू, ये प्लस की आई थी। तो अब ये और ये कट जाते हैं, ये और ये कट जाते हैं, तो आंसर 0 आ जाता है। तो 0 हमारी राइट हैंड साइड है। इस तरह से बात प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें, तो ये हमें दिया हुआ है, इसको हमने -1 के बराबर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। लेफ्ट हैंड साइड में कोस 330 को लगाते हैं तो 360 माइनस 30 होता है, जो कोस 330 बनता है। 360 में से -30 निकालोगे तो पीछे हमारे पास 330 बच जाता है। तो अब 360 0 हो गया और आपको कोस 30 मिल गया। तो कोस 30 की वजह से आप ये निकालने का मैंने तरीका यहाँ पर बता दिया हुआ है कि 360 माइनस 30 यहाँ पर लाई करेगा, ये वाला एंगल बनेगा इसका। तो इससे आपने निकालना है, तो आपको जो बेस है वो कोस थीटा मिल जाता है, ये कोस थीटा है और परपेंडिकुलर साइन थीटा मिलता है। तो यहाँ से मैंने कोस निकाला हुआ है। और कोस 30 को अगर आप टेबल वाली वैल्यू से ड्राइव करते हो तो फिर आपको 3√2 मिल जाती है। तो ये निकालने का तरीका यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद फिर साइन 600 है, 360 प्लस 240 है, तो साइन 240 आपका निकल आएगा। साइन 240 को अगर देखें तो 180 प्लस 60 आता है, तो 180 प्लस 60 आपका यहाँ पर लाई करता है। तो इस वजह से आपके इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो ये लिख दिए हुए हैं, इस हिस्से के कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ये लिख दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये यहाँ से -60 साइन -60 निकलता है और माइनस का साइन वैसे आ गया, साइन 60 निकालो निकालने के ज़रिए से तो ये आपको ले लोगे। तो इसको मैंने निकालने का तरीका भी ये बताया है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइन थीटा मिला है क्योंकि ये परपेंडिकुलर यहाँ पर साइन थीटा, इस वजह से नीचे 1 आया और ये आंसर आ गया। तो अब साइन कोस 120 निकालना है। कोस 120 माइनस कोस 60 आता है, तो कोस 60 देखो तो वो 1/2 आता है, माइनस का साइन साथ आ जाता है। तो 180 माइनस 60 यहाँ पर लाई करता है, तो ये वैल्यू निकालनी सिखा दी हुई हैं। इस तरह से आप लोग इस तरीके से निकाल के लिख लोगे। तो साइन 150 180 माइनस 30 होता है 150, तो 180 माइनस 30 भी यहीं पर लाई करता है, तो यहीं से आपको वैल्यू मिलती है। यहाँ पर साइन पॉजिटिव आपको मिल जाता है और 30 डिग्री से 1/2 मिल जाता है। तो ये निकालने का तरीका फिर से बताया। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर दें, ये सारी वैल्यू पुट कर दें। अब यहाँ से देखो तो ये माइनस का साइन आपका शुरू में आ जाएगा और इन दोनों का स्क्वायर ले लोगे और इनका आपको स्क्वायर लोगे तो 1 1 ज़र 1 आएगा, 2 2 ज़र 4 बन जाएगा और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा ये वाला। तो इस तरह से अब इसका 3 का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और नीचे 4 माइनस का 4, ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू है। नीचे 4 एलसीएम आया, -3 और -1, -4 और 4 काट दिया तो -1 आंसर आ गया। तो यूँ हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूव हो गई हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि साइन का स्क्वायर ए प्लस थीटा, फिर टेन का स्क्वायर सॉरी पाई प्लस थीटा है, तो 3 पाई/2 है, फिर प्लस थीटा, और नीचे जो है ना ये कोट 3 पाई/2, ये हमें सारी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये लिख दिया, सारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख दी है, और लेफ्ट हैंड साइड में से पहला ये पिक कर लेना है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, ये पिक कर लिया। तो ये बराबर होता है साइन पाई प्लस थीटा, और इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो इसको थीटा को भी स्क्वायर में कर लेते हैं, कर सकता है बंदा, होल स्क्वायर कर लिया। तो अब हमारा ऊपर होल स्क्वायर रहेगा, नीचे हमें माइनस साइन स्क्वायर मिल जाता है, यानी कि पाई प्लस थीटा माइनस साइन मिलता है। तो फिर उसको साइन स्क्वायर बना सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन इवन होने की वजह से ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाता है, और साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर आप ये मैंने निकालने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे। तो ये एक सर्कल बनाया है, यहाँ पर 0 पाई/2 लिख लो आप, फिर 1 पाई/2, फिर 2 पाई/2, और फिर 3 पाई/2, फिर इधर आ जाएगा 4 पाई/2। तो 0 पाई/2 0 डिग्री के बराबर आएगा, 1 पाई/2 पाई क्योंकि 180 होता है, तो 180 को 2 पे डिवाइड करो तो 90 आ जाता है, और 2 पाई/2 को अगर आपस में काटो तो पाई ही आता है, और पाई 180 होता है। फिर 3 पाई/2 इसको नहीं काट सकते, 3 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई 180 है, डिवाइड बाई 2, तो 180 को 2 पे डिवाइड करो, जो आंसर आता है उसे 3 से मल्टीप्लाई करो तो 270 डिग्री आ जाता है। और इधर 4 पाई/2 4 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 2 आता है, तो 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये मैंने सर्कल को पाई की शक्ल में लिख दिया। तो अब साइन पाई प्लस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमने निकालना सीखा हुआ है, पाई प्लस थीटा का मतलब है यहाँ पर आना, तो ये माइनस कॉस और माइनस साइन निकलता है इसका, तो माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर की वजह से है, तो परपेंडिकुलर की जगह पर माइनस साइन मौजूद है, तो ये हमारा माइनस साइन थीटा निकल आया। तो इस तरह से अब आप इजीली वैल्यू निकालते जाते हो। ये 3 पाई/2 प्लस थीटा, तो असल में 270 प्लस थीटा ही बनता है ये, तो माइनस कोट थीटा आता है। तो अब टेन थीटा माइनस कोट थीटा के बराबर कैसे आ गया कि इसको अगर आप पिक करते हो तो टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो और जब आप इस जगह पे मौजूद हो इस जगह पे आप जब मौजूद हो तो वहाँ पर साइन जो एक्स है वो हमारा माइनस साइन थीटा, और जो वाई है वो माइनस कोस थीटा है। तो जो एक्स है वो उसकी जगह, वो बेस की जगह पर यूज़ होना है, तो बेस की जगह पर यूज़ कर लिया, और जो वाई है वो परपेंडिकुलर की जगह पर यूज़ होना है, तो ये वाला परपेंडिकुलर की जगह पर यूज़ कर लिया। माइनस से माइनस कट जाता है तो टेन थीटा बराबर आ जाता है। तो इस तरह से आपका कोट थीटा टेन थीटा के बराबर आया हुआ है। तो यूँ आपकी आइडेंटिटी भी प्रूव हो जाती है, और आप लोग को निकालना भी आ जाता है। तो अब कोस स्क्वायर थीटा पाई माइनस थीटा है, तो इसको अगर आप निकालते हो आप, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता है। जो माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है और कोस स्क्वायर आ जाता है। ये आया कैसे है, तो ये इसके अंदर से ही निकाला जा सकता है। ये भी कोस थीटा बराबर होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा यहाँ पर जब आपके पास पाई माइनस थीटा है, तो पाई माइनस थीटा का मतलब है यहाँ पर हम मौजूद हैं, तो इसमें क्योंकि बेस है तो बेस की जगह पर कोस थीटा है, तो कोस माइनस नेगेटिव में है, इस वजह से माइनस में कोस थीटा लिखा हुआ है। तो माइनस का कोस थीटा, ये हमारा ये वाली बात प्रूव हो जाती है। जब यहाँ पर लिखा था तो ये आ गया था। तो ऊपर मैंने सीधा सीधा लिख दिया हुआ है, नीचे मैंने निकालने के तरीके बताए हुए हैं। तो उसके बाद कोसेक थीटा 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है 360 माइनस थीटा, इसका मतलब बनता है, ये ऊपर समझा चुका हूँ। और उसके बाद अब इसको अगर निकालते हो तो माइनस कोसेक थीटा आता है। तो ये जो 2 पाई माइनस थीटा है वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, इसे कहेंगे 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसकी अगर कोऑर्डिनेट हम निकालते हैं, तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। तो इस पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर वाई के सामने है, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो हमें साइन थीटा देता है। तो पहले हम लिख लेते हैं माइनस, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो माइनस साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। उसके बाद आपको पहला हिस्सा लिखना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला बाद में लिखते हैं, पहला एक्स वाला होता है। तो एक्स वाला जब आप लिखते हैं तो एक्स आपका यहाँ पर बेस है, तो बेस जो है ना वो पॉजिटिव है, एक्स क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होने की वजह से कोस थीटा आपका सीधा सीधा पॉजिटिव आ जाएगा।
तो इस तरह से जब आप निकालते हो कोसेक थीटा, तो ये वाला निकालना है कोसेक थीटा 2 पाई माइनस थीटा कोसेक थीटा क्योंकि उलट होता है साइन थीटा का, तो 360 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा का उलट, क्योंकि साइन माइनस में निकला है तो कोसेक थीटा भी माइनस में ही निकलेगा, लिहाजा ये माइनस में आपका इसका आंसर आया हुआ है। यूँ आप निकाल सकते हैं। अगर आप उसका जैसे बेस और हाइपोटेन्यूज लेकर, यानी कि कोसेक थीटा क्योंकि साइन का उलट है तो परपेंडिकुलर आएगा, ऊपर आएगा आपका हाइपोटेन्यूज, नीचे परपेंडिकुलर आएगा, तो इस तरह से निकालोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो अब लेफ्ट हैंड साइड आपने पिक कर ली और उसके अंदर सारी वैल्यू पुट कर देनी है। ये लेफ्ट हैंड साइड सेम की सेम लिखी है, उसके अंदर ये वैल्यू जो आई थी वो पुट कर दी। अब इनको काटते हैं, तो कटती कौन कौन सी हैं, इसमें से अभी फ़िलहाल तो कोई भी नहीं काट रही, पहले इनकी वैल्यू पुट करनी पड़नी है, कोट थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और कोसेक की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर कटेंगी। तो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। तो देखें यहाँ पर जो कोट थीटा था उसे कोस थीटा और साइन थीटा लिख दिया, और जो यहाँ पर टेन थीटा था उसे भी साइन थीटा और कोस थीटा लिख दिया, फिर कोस थीटा वैसे ही रहने दिया, और कोसेक थीटा को आपने 1/sin थीटा कर दिया। तो अब आप इनको काटो तो काट सकते हो। अब कैसे काट सकते हैं कि आप देखें कि ये और ये आपस में काट रहे हैं, और ये आपस में काट रहे हैं, इसमें से एक साइन थीटा बच जाएगा, क्योंकि एक नीचे है तो एक बच जाएगा, जबकि ये दोनों पूरे पूरे ख़त्म हो जाएंगे, नीचे सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो इस तरह से ऊपर एक साइन थीटा बच गया, ये दोनों कट गए तो नीचे एक साइन थीटा, ये इसके साथ कटेगा, तो एक ये कट गया, ये नीचे भी एक साइन थीटा बच गया, ऊपर भी एक साइन थीटा बच गया। ये दोनों फिर आपस में काट दें तो ऊपर जो है ना माइनस कोस बचा, नीचे -1 बचा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो कोस थीटा जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये प्रूव हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट देखें, ये उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी, जैसे कटिंग मैंने किया तो पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, तो लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लिया, इसे -1 के बराबर प्रूव करना है। तो ये भी उसी तरह से आपने निकालने हैं, पहले कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, इधर से निकालोगे तो, और कोस 90 प्लस थीटा ये निकालने का तरीका मैंने बता दिया। फिर सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा जो है वो थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि सेक उलट है ना कोस का, तो कोस जो है वो कौन सा होता है, कोस इज़ एन इवन फंक्शन है, तो इस वजह से माइनस से फिनिश हो जाता है, इसका सेक थीटा ही आ जाता है। तो लिहाजा टेन थीटा 180 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर आता है, ये से निकालना पड़ेगा। 180 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो आप निकाल लोगे। अब सेक थीटा उलट होता है कोस थीटा का, तो 360 माइनस थीटा यहाँ पर है, तो ये कोस थीटा आप निकाल लो, तो कोस थीटा से ये आपको सेक थीटा मिल जाना है, क्योंकि उसका उलट होता है। तो इधर से आपको ये निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ, इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर, सेक थीटा 360 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। अब अगला साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस थीटा यहाँ पर है, साइन 180 सॉरी यहाँ प्लस थीटा लिखना था, तो 180 प्लस थीटा यहाँ से आप जब निकालोगे, सॉरी ये ऊपर वाले का लिखा हुआ है, साइन टेन 180 माइनस थीटा का निकाला हुआ यहाँ पर, और उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा, तो ये यहाँ पर निकाला हुआ है, इधर से आप लोगों को अब निकालना आता है क्योंकि पीछे बहुत समझा दिया। और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा का मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये साइन 180 प्लस थीटा, ये एक्स वाली लाइन के नीचे जो है ना आपका ये आएगा, तो ये इसके निकाले हुए हैं कोऑर्डिनेट, तो इस तरह से आपको माइनस साइन थीटा मिल जाता है साइन 180 प्लस थीटा से। अब इससे कोट थीटा आपने निकालना है, कोट थीटा निकालने का मैंने तरीका बता दिया, 90 माइनस थीटा कोट थीटा क्योंकि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, कोट थीटा किसका उलट होता है, साइन थीटा का उलट होता है, तो सॉरी कोट थीटा उलट होता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी डियर स्टूडेंट, कोट थीटा बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये टेन का उलट होता है, तो बेस यहाँ पर हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा आ गया, और परपेंडिकुलर हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा आ गया, तो लिहाजा साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से साइन कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर आया हुआ है।
अब लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर देनी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखी, उसमें मैंने सारी वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दी हैं। ये सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देनी है। अब काटने की बारी आती है तो देखो ये इसके साथ कट जाता है, ये इसके साथ कट जाता है और ये इसके साथ कट जाता है। अब माइनस का साइन देखें तो ये माइनस का साइन इस साइन के साथ काट दें, ये माइनस का साइन एक बच गया तो -1 हमारे पास बच गया, राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। अब ये वाला क्वेश्चन देखें, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। तो अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल है एक ट्राइंगल के, तो फिर हमने ये बात प्रूव करनी है। तो देख लें, अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसी कोई सी मैंने ट्राइंगल बना लिया है, तो उसके ये वाला अगर अल्फ़ा एंगल है, अल्फ़ा ये बीटा हमारे पास एंगल है और ये गैमा हमारे पास एंगल है, तो ये तीनों एंगल अगर प्लस करते हैं तो 180 होता है। तो एक ट्राइंगल के सारे एंगल को प्लस किया जाए ना तो आंसर टोटल 180 आता होता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, इस बात को आप प्रूव करके दिखाओ। तो वी नो, हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर होता है। अगर अल्फ़ा बीटा को इधर ही रख दें तो गैमा उधर चला जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, ये इधर प्लस का था दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया। तो अब साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, आपने क्योंकि ये साइन प्रूव करना था ना, ये वाला साइन, तो ये साइन इधर मैंने लगा दिया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इधर भी साइन लगाना पड़ेगा, दूसरी साइड हमारी ये वाली आई थी तो उधर भी लगाना पड़ेगा, तो उधर भी साइन 180 माइनस गैमा लगा दिया। अब साइन 180 माइनस गैमा किसके बराबर होता है, ये वाला, तो ये हमने उसी तरह से देख लेना है, सर्कल से, सर्कल यूनिट सर्कल बना लो तो उससे आपको मिल जाता है। तो कि साइन 180 माइनस गैमा साइन गैमा के बराबर आ जाता है ये वाला। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ गया। अब आपने वो मैंने निकालने का तरीका भी यहाँ पर बता दिया, तो साइन गैमा हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन 180 माइनस गैमा के बराबर आता है और वो साइन गैमा के बराबर आता है। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी। तो इस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा, ये बात प्रूव हो चुकी है। अब देखें, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2 के बराबर है, ये बात प्रूव करनी है। तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 है, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर रख लें तो गैमा इधर जाकर माइनस का हो जाता है। तो अब आप इसको अगर हल करते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, तो इधर 2 के साथ डिवाइड कर दो तो दूसरी तरफ भी 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्योंकि इधर कोस है, हमारे सवाल के अंदर इधर कोस है और इधर साइन है, लेकिन हम तो कोस ही रखेंगे, इधर कोस रखा तो दूसरी तरफ भी हमें कोस रखना पड़ेगा। अब इसको हमने प्रूव कर लेना है, कोस 180 ओवर 2 माइनस गैमा ओवर 2, क्योंकि ये 2 जो है 180 के नीचे भी आ जाएगा और गैमा के नीचे भी आ जाएगा। 180 को 2 पे डिवाइड करें तो 90 आ जाता है, गैमा को वैसे ही गैमा ओवर 2 ये एंगल आप वैसे ही छोड़ दें क्योंकि इसकी अननोन है, इसका पता ही नहीं है क्या है। तो लिहाजा कोस 90 माइनस गैमा ओवर 2 का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास आंसर है। तो कोस 90 माइनस गैमा ओवर 2, कोस ये कह दो कि 90 माइनस गैमा ओवर 2 यहाँ पर आता है, क्योंकि 90 माइनस गैमा ओवर 2 का मतलब है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर हमने कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं, ये साइन थीटा कोस थीटा आप लोगों को निकालने का तरीका बता चुका हूँ। तो लिहाजा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस यहाँ पर साइन थीटा बन रहा है, साइन थीटा लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज 1 है तो वो फिनिश हो जाएगा। तो इस वजह से आपका साइन, ये साइन यहाँ पर आ गया, गैमा ओवर 2 आता है। तो ये बात प्रूव हो जाती है। अब आप उसको लिख लो, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कोस 90 माइनस गैमा ओवर 2, फिर ये आया हमारे पास साइन गैमा ओवर 2, तो जो कि राइट हैंड साइड थी वो प्रूव हो गई। अब कोस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस गैमा, ये प्रूव करनी है। तो ये भी उसी तरह से ही है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कोस गैमा है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा 180 करें, इसको इधर लेकर जाएँ तो माइनस 180 में से माइनस गैमा हो जाता है, और कोस अल्फ़ा प्लस बीटा इधर भी कोस 180 माइनस गैमा आ गया। तो कोस 180 माइनस गैमा यहाँ पर लाई करता है हमारा, तो यहाँ पर लाई करने की वजह से इस जगह पर एक्स एक्सिस के ऊपर वाली साइड पे ये बन रही है हमारी ट्रायंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये हमने निकाल लिया इसके। तो अब आप इसको यहाँ पर लिख लो, कोस 180 माइनस गैमा माइनस कोस ओवर 1 आता है, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था तो बेस हमारा नेगेटिव आया था, ये नेगेटिव बेस है, तो इस वजह से माइनस बी आया। तो माइनस बी की वजह से माइनस कोस ओवर 1 लिख दिया, नीचे 1 की वैल्यू नहीं है तो माइनस कोस गैमा आ गया।
तो अब हमारी ये बात प्रूव हो चुकी है, अल्फ़ा प्लस बीटा कोस 180 माइनस गैमा के बराबर आया और माइनस कोस गैमा प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड पे आ गए। tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0, इसको प्रूव करना है तो आपको पता है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan गैमा के बराबर होता है, क्योंकि आप इसको उठाकर अगर दूसरी तरफ ले जाओ तो माइनस tan गैमा बन जाएगा, ये प्लस का उधर आकर माइनस का हो जाएगा, जीरो वाली साइड पे लेके आऊँ। तो हमें ये भी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 के बराबर है और अल्फ़ा प्लस बीटा 180 माइनस गैमा के बराबर है, इसको कर उधर ले जाते हैं तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan 180 माइनस गैमा आ गया, तो इसका tan 180 माइनस गैमा अगर आप निकालते हो तो माइनस tan गैमा आता है। तो माइनस tan गैमा कैसे आता है ये हमने निकाला है, तो tan 180 माइनस गैमा इधर लाई करता है तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर साइन थीटा बनता है और नीचे बेस कॉस थीटा बनता है। तो साइन ओवर कोस क्या होता है, साइन ओवर कोस होता है tan थीटा के बराबर, तो माइनस tan ये आ गया tan गैमा। तो इस तरह से ये बात प्रूव भी हो जाती है कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan 180 माइनस गैमा माइनस tan गैमा। तो इस तरह से ये बात हमारी प्रूव होगी। आप ये भी लिख दो साथ tan अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस tan गैमा, इस तरह से भी लिख दें और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली वीडियो है। इसमें तकरीबन आप साइन कोस टैन कोट और सेक कोसेक इनकी आप सारी आइडेंटिटीज़ भी ड्राइव इससे कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिट सर्कल की प्रॉपर्टीज़ दे रहा सारी। तो यूनिट सर्कल की प्रॉपर्टी से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो बेसिक है ना वो सारी आप ड्राइव कर सकते हैं। लेंथी फार्मूले तो शायद ना ड्राइव हो सकें, लेकिन बेसिक के जितने भी फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे इससे ड्राइव हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।